हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताने वाले हैं। इसका पूरा पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का प्रारूप आप दे सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो है लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। पहला सवाल ये होता है कि आपका बहुविकल्पी सवाल यहाँ से तैयार होता है। दूसरा जो है आपका अति लघु तैयार हो जाएगा। तीसरा जो है आपका लघु भी तैयार हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार होता ही है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में। कई टाइप के सवाल जो है एक ही बार में आपका तैयार हो जाता है। कम समय में, ध्यान रखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए स्मार्ट तरीका अपनाइए। ओल्ड तरीका नहीं अपनाना है। कुछ स्मार्ट तरीका अपना के जो है आपको कुछ अच्छा काम करना है। चलिए क्वेश्चन का प्रारूप आपको दिखा देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका आंसर भी लेकर आएंगे। जब इसका आंसर लेकर आएंगे तो इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि आपको एक ही वीडियो में याद करवा देंगे। इसलिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। अगर आप इस चैनल से जो है तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको इस बात को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्वेश्चन का प्रारूप आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। 2023 में सवाल पूछा गया है और ये सवाल 2023 में ये भी पूछा गया है, लेकिन अलग सेट में पूछा गया था। यूपी में 7 सेट बनते हैं, सातों सेट में अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम सवाल 2 सेट में पूछा गया था 2023 में। अगला सवाल है कि विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों का उल्लेख कीजिए, इनकी भौगोलिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इन दोस्तों आपको ये बताना है, ये नए चैप्टर से है। ये न्यू चैप्टर जो इस बार लागू हुआ है वहाँ से उठाया गया प्रश्न है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। आगे बात करते हैं, इसके भौगोलिक महत्व को बताना है और यहाँ पे ध्यान रखेंगे समुद्रिक मार्ग में, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भारत के समुद्री मार्ग से, ये मान लीजिए ये भारत का पोर्शन हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं और बंदरगाहों में कौन कौन से बंदरगाह से कहाँ कहाँ व्यापार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में पारादीप है। तो ये जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से कहाँ कहाँ जो है व्यापार होता है, उनके भौगोलिक महत्व को बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन है पे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। ये क्वेश्चन जो है ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा सकता है। तो क्वेश्चन पर पैटर्न समझ लीजिए। इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा है, आपसे बहुविकल्पी में यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो जवाब होगा इसका राजस्थान में है। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। ऐसे ही आपका सतत पोषण विकास आपके अति लघु में पूछ सकता है कि सतत पोषण विकास आप क्या समझते हैं। सतत पोषण विकास वो विकास होता है जिसमें हम किसी भी संसाधन को, जैसे मान लो पेड़ है, इस पेड़ को हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हम उपयोग कर रहे हैं और हम इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस पेड़ का उपयोग कर ले, तो इसी प्रक्रिया को सतत पोषण विकास के नाम से जाना जाता है। तो ये सतत पोषण विकास हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हर टाइप के सवाल बनेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से बहुविकल्पीय सवाल बन जाएगा, यहाँ से अति लघु बन जाएगा, यहाँ से लॉन्ग भी बन जाएगा, ठीक है। तो कई प्रकार से सवाल यहाँ से बनते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों को उल्लेख कीजिए था। इसका क्वेश्चन तो हो चुका है, बस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने कई सारे मॉडल पेपर से, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, वहाँ से जो है ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो पक्का है कि आपको इसी में से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप या एक बार देख लीजिए। आगे देखिए, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। इसके बाद जो है अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भारत में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। पारंपरिक ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जिसमें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा में हो जाएगा कि जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरण में जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कोयला, तो कोयला वो संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने पर ये पुनः समाप्त हो जाता है, तो ये ना जो है अनवीकरणीय में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर गैर पारंपरिक पूछ लिया, जिसे हम नवीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो वो ऊर्जा या फिर वो ऊर्जा का स्रोत जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा।
ठीक है, या इसे सौर ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो सौर ऊर्जा, इससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। और इस प्रकार से क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है कि भारत में वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों बात करें क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। बस आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है भारत में चाय की खेती की भौगोलिक विवरण दीजिए। इस चाय की जगह चावल के बारे में पूछ सकता है, गेहूं के बारे में पूछ सकता है, गन्ना के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर चाय के बारे में नहीं जानते हैं तो चावल के बारे में जानते होंगे, गेहूं के बारे में, गन्ना के बारे में कि गेहूं कब बोया जाता है, कब काटा जाता है और इसके लिए कितनी जो है सिंचाई चाहिए, मतलब पानी की सुविधा कितनी चाहिए, चावल के लिए कितना पानी चाहिए, गन्ना के लिए कितना पानी चाहिए, कब बोया जाता है, ये तो आपको पता होगा, तो ही आपको भौगोलिक विवरण देना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में, 2022 में, 2023 में, जब से एनसीईआरटी लागू हो दोस्तों 2020 से, तब से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों का विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे जो है प्राकारों ने कार्य के आधार पर पूछा जा रहा है। कार्य के आधार पर, जैसे कि जहाँ पे नेता वगैरह रहते हैं, राजनेता होते हैं, उससे कहते हैं भारतीय नगर, मतलब प्रशासनिक नगर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। पीडीएफ जो है आपको दे देते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए, 83 82 92 47 99। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ लॉन्ग क्वेश्चन भेज दूंगा। बाकी पीडीएफ रहेगा तो मेरे पास है, वो सब कुछ आपको अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।